सेंसर बोर्ड चलाने वालों फिर मनुवाद दिखाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वालों फिर मनुवाद दिखाए हो। सीन काट के फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट के फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। साथियों, फूले फिल्म के ऊपर यह मेरी दूसरी कविता है। मुझे उम्मीद है कि पहली कविता की तरह दूसरी कविता भी आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर यह कविता आप लोगों को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस कविता में भी कई प्रकार के संदेश कई लोगों के लिए दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो संदेश मैं अपनी कविता के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ वह आप लोगों के शेयर करने के माध्यम से उन तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो साथियों, पहले इस कविता को सुनते हैं। सेंसर बोर्ड चलाने वालों फिर मनुवाद दिखाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वालों फिर मनुवाद दिखाए हो। सीन काट के फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट के फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। उन सीनों से क्या दिक्कत थी जिसको तुमने काटा है। उन सीनों से क्या दिक्कत थी जिसको तुमने काटा है। वो थी थूक तुम्हारे मनुवाद की, क्यों नहीं उसको चाटा है। वह थी थूक तुम्हारे मनुवाद की, क्यों नहीं उसको चाटा है। अरे मनुवाद के इतिहासों से क्यों इतना घबराए हो। अरे मनुवाद के इतिहासों से क्यों इतना घबराए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वालों फिर मनुवाद दिखाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वालों फिर मनुवाद दिखाए हो। भारत की सरकारों ने कई फिल्में टैक्स फ्री किया। भारत की सरकारों ने कई फिल्में टैक्स फ्री किया। फिर सच्ची कहानी फूले फिल्म को सेंसर बोर्ड क्यों रोक दिया। फिर सच्ची कहानी फूले फिल्म को सेंसर बोर्ड क्यों रोक दिया। अरे टैक्स फ्री करो फूले फिल्म की। अरे टैक्स फ्री करो फूले फिल्म की, क्यों नफरत फैलाए हो। अरे टैक्स फ्री करो फूले फिल्म की, क्यों नफरत फैलाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वाले फिर मनुवाद दिखाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वाले फिर मनुवाद दिखाए हो। भारत देश में हर लोगों की अनगिनत इतिहास है। भारत देश में हर लोगों की अनगिनत इतिहास है। सबसे ऊपर है मनुवाद जो भारत का किया विनाश है। सबसे ऊपर है मनुवाद जो भारत का किया विनाश है। अपने मनुवादी पुरखों पर क्यों इतना शर्माए हो। अपने मनुवादी पुरखों पर क्यों इतना शर्माए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वाले फिर मनुवाद दिखाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वाले फिर मनुवाद दिखाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। जागो फूले फिल्म देखकर कोई मेहनत करके बनाई है। जागो फूले फिल्म देखकर कोई मेहनत करके बनाई है। सलाम सभी कलाकारों को जो मनुवाद को आईना दिखाई है। सलाम सभी कलाकारों को जो मनुवाद को आईना दिखाई है। देख आईना मनुवादी बच्चे क्यों इतना चरमराए हो। देख आईना मनुवादी बच्चे क्यों इतना चरमराए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वाले फिर मनुवाद दिखाए हो। सेंसर बोर्ड चलाने वाले फिर मनुवाद दिखाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। सीन काट कर फूले फिल्म की अपना दुष्कर्म छिपाए हो। साथियों, यदि आप लोगों ने इस कविता को सुना होगा तो आप लोग समझ गए होंगे किसमें क्या संदेश किसके लिए दिया गया है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो भी मतलब भारतीय विचारधारा के लोग हैं, जो भारत को एकता के धागे में बांधना चाहते हैं और जो कि भारत में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैं उन सभी प्राणी से निवेदन करूंगा कि एक बार जो है कि इस फिल्म को जरूर देखें। इस फिल्म को कुछ लोगों का कहना है कि जो है कि
जातिवाद जो है कि जातिवाद को जो है कि उजागर कर रही है, यानी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, तो यह सरासर गलत है। यह फिल्म तो सिर्फ पहले यानी कि हमारे देश का जो भारत का जो इतिहास रहा है, यानी कि जो यहाँ पर छोटे बड़े को लेकर के, यानी कि जातिवाद को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, यानी हर तरह के जो यहाँ पे जितने भी मतभेद रहे हैं उन सबको दिखाया गया है। और उन सबको इसलिए दिखाया गया है कि कम से कम हमारे समाज के लोग इससे कुछ सीखें और अपने अंदर कुछ सुधार कर सकें, चाहे वह बड़े वर्ग के लोग हों चाहे छोटे वर्ग के लोग हों। इस फिल्म का सिर्फ एक ही मकसद है कि वह किसी भी प्राणी को, जो भी भारत में रहने वाले हैं या इंसानी विचारधारा के हैं या समानता विचारधारा के हैं, उनको कहीं ना कहीं यह फिल्म बहुत प्रभावित कर रही है और उनके मन में, उनके दिल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जगह बना रही है और उनके हौसले को बढ़ा रही है, ताकि इस फिल्म की कहानी को देखकर वह समाज में और भी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं फूले फिल्म के माध्यम से। और जो है कि एक भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हम और आप चाहे कोई भी बार मनुवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं बता दूं कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है कि जैसे सवर, जिसको हम सवर समाज कहते हैं, ठाकुर हुए, पंडित हुए, और जो है कि बहुत से जातियाँ उसमें आती है अगर जातिगत रूप से देखें तो उन लोगों का मानना है कि हम सबको मनुवादी कहा जाता है। लेकिन नहीं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि मैं सबको मनुवादी नहीं कहता हूँ, और ना मनुवादी कहने वाले सबको मनुवादी कहते हैं, ना मनुवादी शब्द सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनुवादी एक ऐसा शब्द है कि जो कि पिछले जो इस फिल्म में दिखाया गया है, उस विचारधारा के जो लोग हैं, उस विचारधारा को जो फॉलो करते हैं, उनको मनुवादी कहा जाता है। साफ शब्दों में अगर मैं बता दूं, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हमें अम्बेडकरवादी कहते हैं। लेकिन यह मतलब नहीं होता है कि सिर्फ छोटे जात के लोग ही अम्बेडकरवादी होते हैं। अगर जो ठाकुर है, पंडित है, कोई भी बिरादर का, किसी भी जात का हो, अगर वह बाबा साहेब की विचारधाराओं पे चलता है तो कहीं ना कहीं वो अम्बेडकरवादी है, चाहे कोई भी जात का हो, छोटी जात का हो, बड़ा जात का हो। तो ठीक उसी तरह से मनुवाद की भी बात है, चाहे किसी जात का हो जो मनुवाद के विचार से ताल्लुकात रखता है, यानी कि जिसे हम आज बहुत घृणा नजर से देखते हैं, अगर उस विचार से जो संबंध रखता है तो हम उसको मनुवादी कहते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि मैं किसी जात विशेष को मनुवादी शब्द का इस्तेमाल करता हूं। तो क्योंकि अम्बेडकरवादी शब्द हुआ या मनुवादी शब्द हुआ, यह कहीं ना कहीं विचार से जुड़ा हुआ है। यह किसी विचार को लेकर के नाम रखा गया है और इस विचार से इस नाम का संबोधित इस विचार के ऊपर किया जाता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी परिवर्तनकारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास पहुंच सके। जय भीम।